गुड मॉर्निंग। आज हम ब्लड स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमने 4 क्लासेस में कंप्लीट किए हैं, थोड़े थोड़े करके। ठीक है, तो अब हम ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ब्लड का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि ब्लड जो है वो किस सिस्टम में आ रहा है, उससे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। राइट, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो बायोस और लोगस से बना हुआ है। 1802 में इसको लिमार्क एंड ट्रेविनियर्स ने दिया था। बायोस मीन्स लिविंग एंड लोगस मीन्स टू स्टडी। बायोलॉजी मीन्स टू स्टडी अबाउट लिविंग्स जो रेस्पिरेशन करेंगे, फिर जिनका डाइजेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो इट मीन्स वो लिविंग बींग्स हैं। राइट, अब फॉर एग्जांपल एक सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी लिविंग है। ये एक आंट, एक चींटी लिविंग है, तो हम बोलेंगे कि चींटी जो है वो लिविंग्स में आती है, बल्कि सूखी लकड़ी नहीं आएंगी, क्योंकि सूखी लकड़ी की ग्रोथ नहीं हो रही है। जो आंट है उसकी हो रही है। वो आंट खाना भी खाएगी, निकालेगी भी, और रिप्रोडक्शन भी होगी, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस भी उसमें जा रहा है। सूखी लकड़ी की नहीं होगी। अगर सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी, इट मीन्स एक प्लांट और कटे हुए प्लांट की बात की जाए तो ग्रोइंग प्लांट जो होगा उसको लिविंग मानेंगे। जो कटा हुआ है उसको नहीं, क्योंकि जो कट गया उसमें ना फूड की प्रोसेस हो रही है, ना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ना उसकी कोई ग्रोथ हो रही है, उसमें कुछ नहीं है। राइट, तो लिविंग हुआ जो जी रहा है, जो लिविंग, जिसकी ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन खा रहा है, निकाल रहा है, प्रोसेस उसमें हो रही है, उसको बोलेंगे लिविंग। अब हमारे पास ठीक है बायो है, ठीक है लिविंग है। लिविंग क्यों पढ़ा हमने ब्लड में? बिकॉज ब्लड कहाँ पे आ रहा है वो हमें अभी धीरे 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 जानना है। राइट, फिर हम ये देखें कि ठीक है हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास प्लांट हैं, माइक्रोब्स हैं, हमारे पास ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, पर जो बायो है, बायो के भी मेन 3 पार्ट्स, 3 से भी ज़्यादा होते हैं, बट मेन जो है वो 3 है: जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। राइट, माइक्रोबायोलॉजी जो स्टडी है माइक्रोब्स की उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। जो फादर हैं माइक्रोबायोलॉजी के, दैट इज़ AB लियोवॉक हॉक, जिन्होंने फर्स्ट बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, बॉटनी 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 मीन्स दैट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो फादर हैं बॉटनी के, थियोफ्रेस्टिस जो है, उन्होंने बुक लिखी थी एक हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। ठीक है, जूलॉजी बोलते हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स की स्टडी होती है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी बोला जाता है। उन्होंने भी बुक लिखी थी हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया। ठीक है, ये हमारी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि जो लिविंग्स हैं उनमें खाना पानी हो रहा है, उनमें रेस्पिरेशन हो रही है, उनमें रिप्रोडक्शन हो रही है, उनमें एक्सक्रीशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सर्कुलेशन हो रही है, कोई तो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। या तो सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पे ह्यूमन का हार्ट है, या तो ह्यूमन का ब्लड है, या ब्लड के वेसल्स हैं, या वहाँ पे लिम्फ है। राइट, स्टडी जो है इस सर्कुलेटरी सिस्टम को, उसको बोला जाता है एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को बोलते हैं एंजियोलॉजी। विलियम हार्वे, फादर ऑफ एंजियोलॉजी या फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। विलियम हार्वे एंजियोलॉजी के
फादर, सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर। ये बहुत सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें आया भी था ये क्वेश्चन सीटेट वालों को कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन और क्लोज में क्या फ़र्क है, राइट? ओपन मीन्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड जो है वो ओपनली, ब्लड जो है वो ओपनली क्या करेगा, ओपनली घूम रहा होगा, उसको बोलेंगे दैट इज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन हो रही है पर कैसे हो रही है, ओपनली हो रही है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि डॉग है, डॉग ओपनली घूम रहे हैं या क्लोज्ड है, वो एक बॉक्स में बंद करके रखा है उनको या उनको ओपन छोड़ा हुआ है, खुले हैं वो, राइट। तो डॉगी जो खुला होगा वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाएगा, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। पर जो बॉक्स में क्लोज है इट मीन्स उसकी कुछ लिमिट्स हैं, उसके लिए कुछ बॉक्स भी बना सकते हैं, कुछ पाइप भी बना सकते हैं, कुछ ग्राउंड जैसे भी बना सकते हैं। इट मीन्स क्लोज्ड एरिया, ठीक है। जो खुले में घूम रहा है दैट इज़ अ ओपन। तो जो ब्लड बॉडी में खुलेआम घूमता है दैट इज़ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ब्लड क्लोज्ड है इट मीन्स जैसे ब्लड वेसल्स में घूम रहा है, उसके लिए एक लिमिट है कि ब्लड वेसल से ही जाएगा, यहाँ ऐसे वैसे कहीं ना पहुँच जाए कि खाते पीते जहाँ भी कुछ करते कहाँ भी कहीं भी है ना, तो वैसा नहीं है। उसके लिए ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में ही वो जाएगा, राइट। तो ह्यूमन में ब्लड वेसल्स में जाते हैं ब्लड, राइट। तो ह्यूमन का ब्लड वेसल्स इट मीन ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और कॉकरोच की बात करें, ऑक्टोपस आपने देखा होगा, इंसेक्ट है, बटरफ्लाई, इंसेक्ट हमारे पास इंसेक्ट बटरफ्लाई के अलावा स्नेल्स देखी हैं, इनकी ऐसे लिचपिची बॉडी है, ये जो है ये है इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। इसके बाद हमारे पास ह्यूमन ब्लड हमने पढ़ा, ठीक है। ये ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में होता है ह्यूमन का, राइट। हमने पढ़ा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन जो सिस्टम है जहाँ पे सर्कुलेशन हो रही है दैट इज़ अ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ, राइट। हार्ट है, ब्लड है, और ब्लड ह्यूमन में कहाँ घूमेगा, ब्लड वेसल में, और लिम्फ है। तो पहले हम ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन ब्लड जो है ये है स्टडी ऑफ ब्लड हीमोटोलॉजी, राइट। हमारे पास एंजियोलॉजी किसकी थी, एंजियोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी थी, ठीक है, जिसको विलियम हार्वे द्वारा, या उनको फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं, दैट इज़ विलियम हार्वे। ह्यूमन ब्लड हीमोग्लोबिन होता है ना, तो ह्यूमन ब्लड जो है, स्टडी ऑफ ब्लड जो है, स्टडी ऑफ ब्लड हीमोटोलॉजी बोला जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, राइट। ये ह्यूमन ब्लड जो है ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप हैं, सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन है, ठीक है। क्या है, सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन है ये, लिक्विड ऑर्गन, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। मेल्स में 5.5 यानी कि 5.5 to 6 लीटर, अप्रॉक्सीमेट 6 लीटर मेल में, और फीमेल में अप्रॉक्सीमेट मिनिमम 5 और मैक्सिमम टू 5.5 लीटर तक, और 7% ऑफ टोटल बॉडी का वेट उसमें इंक्लूड होता है, राइट। सो ब्लड की फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरोज से होती है, रेड बोन मैरोज, और एम्ब्रियो फेस में ब्लड लीवर में बनता है या हमारे पास स्प्लीन में, ठीक है। एम्ब्रियो मीन्स कि जब बेबी की पोजीशन है तो उस पोजीशन में क्या होगा कि लीवर बनेगा, तो लीवर में जो ब्लड बनेगा वो लीवर में बनेगा, पर कब, जब वो एम्ब्रियो फेस में होगा, ठीक है। और ब्लड की फॉर्मेशन अदरवाइज़ कहाँ होती है, ये होती है हमारे पास बोन मैरोज में या रेड बोन मैरोज में,
ठीक है। pH दैट इज 7.4, 7.4 हमारे पास जो pH की स्केल है वो जाती है 0 to 14, राइट। तो 0 to 7 इज अ एसिडिक एंड अदर मीन्स 7 क्रॉस करने के बाद 7 to 14 these are the basic and basic means they are the alkaline, ठीक है। तो these the blood pH of blood is 7.4 means it cross the acid, so it is the basic and alkaline। हमारी बॉडी में प्योर ब्लड का pH ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इम्प्योर। सो अगर आप हार्ट की शेप चेक करेंगे, देर इज़ अ 4 चैम्बर, सो इन द अपर देर इज़ अ आर्टरीज एंड द लोअर दिस इज़ द वेन्स। सो अपर रेन की जो आर्टरीज हैं उनमें प्योर होता है ब्लड और वेन्स में जो होता है इम्प्योर ब्लड। इट मीन्स दैट इज़ द आर्टरीज में pH ज़्यादा, हम बोल रहे हैं प्योर ब्लड का pH ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इम्प्योर से, राइट। pH ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इम्प्योर से। मीन्स जो प्योर ब्लड है वो बेसिक इन नेचर होएंगे, पर जो इम्प्योर ब्लड है वो एसिडिक भी हो सकता है नहीं, हो सकता है। इट मीन्स आर्टरीज में pH ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वेन्स से, बिकॉज वेन्स हैव इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड, राइट। ब्लड को मेज़र किससे करेंगे? देखो, ब्लड इज़ हीमोग्लोबिन, सो ब्लड इज़ मेजर्ड बाय hemocytometer, is measured by hemocytometer. As we go to the high altitude region, atmospheric pressure decrease. As we all knows about the this situation कि जैसे हाई एटीट्यूड पे जाएंगे तो हाई एटीट्यूड पे जाने से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, हमें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, एज वेल एज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। सो एज अ रिजल्ट RBC इन आवर बॉडी इंक्रीज, ठीक है। RBC क्या करेंगी? रेड ब्लड सेल, दिस इज़ द ब्लड सेल। तो ये ब्लड सेल जो है ये इंक्रीज़ करेंगे जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जब हम हाई एटीट्यूड पे जाएंगे। सो किडनी इज़, जैसे यहाँ पे देखो इतने अच्छे से कि किडनी से एरिथ्रोपोइटीन रिलीज़ करती हैं किडनी, और जिससे RBC 4 to 5% बढ़ जाती है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ 38 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज़ नोन एज हीमाटोलिसिस। और इसके जो है ब्लड इज़ अ मेसोडर्मल ऑर्गन, इट्स अ मेसोडर्मल ऑर्गन, राइट। सो अदर हमारे पास हम फिर कल डिस्कस करेंगे। That's it.